जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, या 2025 में आने वाली भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए आज वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट जानबूझ के या अनजाने में या उनको पता नहीं होता, किसी भी कारणवश बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं या ऐसी चीजें वो कर नहीं पाते जिसकी वजह से पूरी मेहनत करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखिए, मैं आपको आज एक चीज बताता हूं। अभी एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसमें कल ही एक नोटिस डाला गया और उसमें बताया गया कि उन स्टूडेंट का सारा प्रोसेस होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार नहीं कर रखे थे। ठीक है, तो आज वाले वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी चीजें बनवानी पड़ेंगी अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, ध्यान से देखते रहे। सबसे पहली बात तो मैं यहां पर कर लेता हूं दिल्ली पुलिस की। देखो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2025 के स्टार्टिंग में आने वाली है और आप जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या और एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म तो भरने वाले हो, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी होती है, एक जगह जॉब करनी होती है। लेकिन आप इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आपके पास डीवी नहीं है या डीएल नहीं है, सॉरी डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो। और वो भी कौन सा होना चाहिए? लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, तभी चल पाएगा। ना तो लर्निंग वाला चलेगा, ना तो लर्निंग वाला चलेगा और बाकी नहीं बनवा रखा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। देखो, हर बार है बाद में मांगा जाता है, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से एसएससी काम कर रही है तो जो लास्ट डेट होगी उससे पहले का आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आप सोचोगे कि भर्ती आ जाएगी उसके बाद बनवा लेंगे, तो भाई इतने समय में नहीं बनता है, क्योंकि पहले लर्निंग बनता है उसके बाद लाइट बनता है। ठीक है, लर्निंग को बनने में और उसके बाद लाइट को बनने में लगभग 20-22 दिन के बाद ही वो बन पाता है और उसमें भी फिर समय लगता है और तब तक फॉर्म निकल जाएंगे, लास्ट डेट है वो निकल जाएगी। तो अभी से आप बनवा लीजिए जिनको भी दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भरना है। और ये लड़कों के लिए ज्यादा स्पेशल है भाई, लड़कियों के लिए तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बनवाए या ना बनवाए, लेकिन लड़कों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़कों को ये बनवाना ही होगा अगर वो दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। पहली चीज ये तो दिल्ली पुलिस के लिए हो गया। अब मैं सभी एग्जाम्स के लिए बता देता हूं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का आगे भरने वाले हो, तैयारी करने वाले हो 2026 वाली वैकेंसी का, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो या और कोई भी हो। सबसे पहली चीज तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी या एसटी कैटेगरी से हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बनवा लेना है, ये नया बनवा लो अभी। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि सर जी मेरा इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर लेटेस्ट है तो चल जाएगा और ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा भाई। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना अभी नया बनवा लेना है। मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है, जरूर होगी, लेकिन अगर आप नहीं बनवाओगे तो जब भी वैकेंसी आ जाती है उस समय हमें याद नहीं रहता, फिर फॉर्म भर देते हैं और लास्ट डेट से पहले का अगर नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एसएससी जीडी 2024 में रिजेक्ट किया जा रहा है, 2024 में भी रिजेक्ट किया जा रहा, पूरी मेहनत करने के बाद सब कुछ फाइनल रिजल्ट से पहले 1-2 दिन पहले आपको बताया जा रहा है कि आप रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए 2025 में एग्जाम देने वाले बनवा लेना ये सारी चीजें। ठीक है, इसी में ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी वगैरह से हो तो आपको अपना सेंटर वाला बनवाना है, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंटर वाला आपको बनवाना होगा। केंद्र वाला जो होता है वो आपको बनवाना होगा सर्टिफिकेट, तभी वो अलाउ होगा, क्योंकि स्टेट वाला नहीं चलेगा। इस बात को याद रख लेना। और ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता ही होगा कि 1 साल के बाद बनता रहता है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी जरूर बनवा लेना है, इस बात का याद रखना। हाँ, जर्नल वाला आपका कभी का हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। इतनी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा
जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हो रहा है प्रॉब्लम, और आपको भी 2025 में हो सकता है भाई, अभी भर्तियां नहीं आई 2025 की, कभी भी एसएससी कैलेंडर जारी कर सकता है, रेलवे का कैलेंडर आ ही गया है, ठीक है। तो तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, आपका डीओबी, चाहे वो आपका खुद का नेम हो, माता पिता का नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, अगर वो अलग है तो उसको सभी में आपको सेम करवा लेना है, मिस्टेक नहीं करनी। ये मत छोड़ना कि बाद में करवा लेंगे। चाहे देखो 10th वाली जो मार्कशीट में होता है ना, वो माना जाता है। आपकी 12th वाली में अलग है तो इसको बदलवाना आपको पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन वाली में अलग है, आपको इसको बदलवाना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड में आजकल बहुत ज्यादा गलती होती है, आधार कार्ड हो गया या बाकी और डॉक्यूमेंट्स है, अगर उनमें गलती है तो उसको बदलवाना पड़ेगा। जो माना जाएगा, आधार कार्ड वगैरह का नहीं माना जाता, सिर्फ 10वीं की मार्कशीट है उसी का माना जाता है, ठीक है ये। और मान लो किसी की बाई चांस कि 10वीं की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में गलत है और बाकी सभी में सेम है, सही है, ठीक है, तो आप इसको बदलवाना चाहते हो तो आपके पास अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र, तो आप इसको चेंज करवा सकते हो। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है जी। तो ये ना नेम में मिस्टेक होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करवा लेने हैं। आप 18+ के हो चुके हो तो अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपको अपना वोटर कार्ड भी बनवा लेना है क्योंकि वो भी आपके काम आने वाला है, ठीक है। आपको आपका बैंक अकाउंट भी बनवा लेना है और आपको आपका पैन कार्ड भी बनवा लेना है, पैन कार्ड ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और सभी में नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं, जब भी आपको कोई आईडी प्रूफ मांगा जाता है कि आपको आईडी चाहिए, ठीक है, चाहे आप पेपर देने जा रहे हो, बाकी जगह जा रहे हो, तो कुछ स्टूडेंट पैन कार्ड लेके चले जाते हैं, इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको पैन कार्ड लेके नहीं जाना, आप वोटर कार्ड ले जा सकते हो या आधार कार्ड ले जा सकते हो या आपके पास और कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको ले जा सकते हो। दिल्ली पुलिस वाले स्पेशली ध्यान रखना, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। और इसमें भी एक बात ध्यान रख लेना, आपका बाइक का अगर आप बनवाते हो तो वो नहीं चलने वाला है। आपको किसका बनवाना है? कार और ट्रैक्टर वाला अपना बनवाना है, कम से कम वो ही चल पाएगा, ठीक है। तो बनवा लो, अभी मौका है, अभी समय है, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें होती हैं जो अब तो लगती है कि सर जी कैसा वीडियो बना रहे हो, कहां काम आएगी, क्या चीज होगी, करवा लेंगे, बनवा लेंगे। देखो पूरी मेहनत, पूरी जी जान से मेहनत करने के बाद इनका जो हाल हुआ है ना, मैं नहीं चाहता आपका हाल। इन्होंने पढ़ के पेपर दिया, बहुत अच्छा स्कोर किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, सब कुछ हुआ, लास्ट में इनको निकाल दिया जा रहा है। काफी स्टूडेंट है जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बाद में बने हुए थे, ठीक है। रिजेक्ट, डायरेक्ट स्पीड पोस्ट से घर भेजा जा रहा है रिजेक्शन लेटर। तो इसका मतलब अगर आप भी इनसे बचना चाहते हो तो कर लेना भाई, ठीक है, वरना पूरी मेहनत है खराब चली जाती है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर दोबारा से वैकेंसी आएगी तब इंतजार करना। और हर साल कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ हर साल बढ़ती है, इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। और आप कौन कौन सी भर्ती की तैयारी करना वाले हो ये कमेंट करके जरूर बता देना, कि दिल्ली पुलिस की करने वाले हो, जीडी की या रेलवे की, किसी की भी हो, कमेंट करके आप जरूर बताना ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी किसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था। जितनी इंफॉर्मेशन होती है उतना ही वीडियो बनाते हैं, चाहे 2 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, ठीक है। लंबा वीडियो बना के ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए प्रवीण कटारिया टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया। और आपके जो छोटे बड़े भाई बहन है, जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि वो सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं। थैंक यू।